हेलो, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ नींद बहुत अच्छी आ रही होगी। नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही है तभी तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। नींद आपके दिल दिमाग में बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा करता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है तो ना ना हो, हम उस काम को, हम रेगुलर रूटीन को छोड़ नहीं सकते, तो बाद में जाकर के जब आपकी तबीयत या आपकी सेहत में कहीं कोई बिगाड़ होता है तब आपको रुकना पड़ता है। रुकना पड़ेगा यानी रेस्ट के लिए आपको मजबूरन थोड़ा टाइम अपने हर काम पे रोक लगानी पड़ेगी। तो वो अभी क्यों नहीं हो सकता? नींद के लिए तनाव लेना तो बंद करना पड़ेगा, और सबसे पहला तनाव है मोबाइल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेट नाइट तक जो लोग टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और उसके बिना उनको नींद नहीं आती, तो उसके बिना नींद नहीं आती या उसकी वजह से नींद नहीं आती, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशनफुल वर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी बहुत सारी रेजेस होती हैं और वो रेजेस हमारे ब्रेन में जाती हैं आइज़ के थ्रू, और उसकी वजह से ब्लू रेज आपके ऊपर काम करती हैं। बहुत आसान सी बात है। आप रात में जितना सामान्य और सहज होकर के सोएंगे, सोच के या जिस तरीके के माहौल के साथ सोएंगे, उसी तरीके से आपकी नींद रात भर में आपको आएगी। यदि आप वाकई तनाव में रात में सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आप पूरी रात सोएंगे, सुबह उठेंगे, मॉर्निंग होगी आपकी, लेकिन उस मॉर्निंग में बहुत अच्छी फ्रेशनेस नहीं रहेगी, बहुत अच्छा उसमें एनर्जी नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपने रूटीन में बदलाव करना ज़रूरी है। बेशक जो लोग रात को लेट आते हैं, घर लेट पहुंचते हैं, उनके रूटीन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मेरा काम भी बहुत देर तक चलता है, बट हम अपने रूटीन में चेंजेस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर यदि व्यस्त थे तो रात को आपको मोबाइल पर कोई रील्स देखना या कोई फिल्म देखना या टीवी पे कुछ ज़रूरी है देखना। यदि आपको लगता है कि आप तनाव ज़्यादा लेते हैं, आपको बहुत जल्दी टेंशन होता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो प्लीज़ रात के समय में ऐसी चीज़ों को देखना अवॉइड करिए। इसके अलावा जब आप रात में खाना खाते हैं उसके बाद कोशिश करिए कि थोड़ी सी वर्कआउट हो जाए, हल्का टहलिए, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी हल्की हो, आपको रिलैक्स फील हो। तीसरी चीज़, हाँ, सब लोग बोलते हैं ध्यान करना चाहिए। मैं आपको ध्यान करने के लिए तो ज़रूर कहूँगी, लेकिन इस ध्यान में आपको किसी मुद्रा को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान में अपने आप को ध्यान रखना है। मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ध्यान रखने में हम किसी सुपर पावर को, किसी सृष्टि विशेष को, किसी भगवान मंत्र या किसी पूजनीय को याद नहीं करते। वो स्वतः हमारे पास आते हैं, वो स्वतः हमको याद करने लगते हैं और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स मोड में चला जाता है। तो खींच तान के याद क्यों करना? आप सिर्फ खुद को ध्यान रखिए, ऊपर वाला आपके दिमाग को खुद ही काम डाउन करने लगेगा और वो खुद ही आपके साथ होगा। तो मी टाइम देना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपने आप को ध्यान में रखते हैं, थोड़ी देर बिना किसी वजह, बिना किसी मुद्रा में रिलैक्स होकर के बैठिए या फिर लेटिए, और बस जो काम आप लड़ाई झगड़े, तनाव की बातें सोचने में लगाते हैं या दिन भर की चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उसको फ्री छोड़ दीजिए। आपका ब्रेन जैसे जैसे फ्री होगा, जो कुछ भी ब्रेन में आ रहा है वो वॉश आउट हो जाएगा और आप अपने आप के साथ बिल्कुल फ्री, खाली दिमाग के साथ रात को सोएंगे, और रात की नींद आपको अगले दिन के लिए पूरी तरीके से बॉडी को रिचार्ज कर देगी, ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देगी। आज़मा के देखिएगा। मैंने भी पहले आज़माया है, उसके बाद आपको बताया है, और बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने अपनी दवाओं को भी छोड़ा है और अपनी बीमारियों से भी निजात पाई है। उम्मीद करती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर भी करेंगे, उसको अमल भी करेंगे और लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं डाइटिशियन प्रज्ञा एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।